नमस्कार दोस्तों, 8085 माइक्रो प्रोसेसर पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है इस वीडियो का तो जाओ और वीडियो देखो, क्योंकि उसमें पिन डायग्राम कैसे बनाया जाता है वो बताया गया है। 40 पिन हैं, उनको एक स्टोरी के थ्रू डिस्क्राइब किया गया है कि आप पेपर में जाओ और बना दो। मैं पहले से ही बता देना चाहता हूँ कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर का डिटेल में यहाँ पे कुछ नहीं बताया जाएगा। मैं सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो पेपर में एक रात पहले पढ़ के पास हो जाते हैं। बस जो पढ़ते रहते हैं, जो मतलब पढ़ते हैं, उनको पहले से जानकारी होगी या उन्होंने पढ़ा नहीं होगा, ये उनकी चॉइस है। लेकिन ये सिर्फ उनके लिए जो एक रात में माइक्रो प्रोसेसर का 8085 प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर ख़त्म करना चाहते हैं, बस उनके लिए। पेपर में 5 में से 3-4 नंबर कैसे लिए आएँ ये हम बताएंगे, ठीक है। तो ये था डायग्राम पहला, और दूसरा डायग्राम है ये, जो कि उसी का छोटा वर्जन है। अगर मैं उसमें समझाता तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ जाते। ये एक बार देख लो, 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, एक बार अपनी कॉपी पर बना लो, 2 बार बना लो, 3 बार बना लो, तुमको ये रट जाएगा। पेपर में जाओ, छापाओ, पहले 40 पिन वाला, फिर बाद में इसके अकॉर्डिंग उन्हें सेट कर दो, या फिर इसको भी बना दो तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। लेकिन 40 पिन वाला पहले बनाओ, उसके बाद इसे बना दो, या इसके बारे में जानकारी दे दो उसी पिन में, उसी डायग्राम में, फिगर में, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। सॉरी। तो बनाते हैं, इस पिन के बारे में जानकारी लेते हैं भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं एड्रेस पिन की। तो एड्रेस पिन 16 होती हैं, AD0 से लेके A15 तक। ये यूनिडायरेक्शनल होती हैं, ठीक है। डेटा पिन ये बाई डायरेक्शनल होती हैं। डेटा पिन होती हैं 8, एड्रेस पिन होती हैं 16। एड्रेस पिन होती हैं यूनिडायरेक्शनल, AD0 से लेके AD15 तक। डेटा पिन होती हैं 8, AD0 से लेके AD7 तक। ये चीज़ तो हो गई हमारी ख़त्म। एक आती है फिर कंट्रोल एंड स्टेटस पिन। ये होती हैं 6, SI, ये S0, I0, ये राइट और रीड है ना, ये राइट, रीड और एड्रेस लैच इनेबल से बनती हैं। ये इनको कंट्रोल एंड स्टेटस पिन के ग्रुप में डालते हैं। ALE, अले जो मैंने बताया था, इसकी फुल फॉर्म होती है एड्रेस लैच इनेबल, ठीक है। ये होता है रीड, ये होता है राइट, रीड ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन, ठीक है ना। और ये आते हैं कंट्रोल एंड स्टेटस पिन में। भाई इतना इतना कर लो, बहुत है, गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम पहले नहीं गए तो अभी मत जाओ, ठीक। फिर आता है क्लॉक आउट, X1, X2, ग्राउंड, VCC। ये सब आ जाते हैं, 5 हैं ये आती है पावर सप्लाई और फ्रिक्वेंसी पिन में, पावर सप्लाई और फ्रिक्वेंसी पिन में। फिर इधर जो है सिड और सोड को लिया गया है। सिड जिसकी फुल फॉर्म होती है सीरियल इनपुट डाटा, और सोड की फुल फॉर्म होती है सीरियल आउटपुट डाटा। तो इनका देखो, सीरियल इनपुट डाटा और सीरियल आउटपुट डाटा, इसी से तुम बता सकते हो कि सीरियल डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन में डाला जाता है ये, ठीक है। सिड और सोड को सीरियल डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन में डाला जाता है, मतलब कि ये ग्रुप हैं, 6 ग्रुप हैं जिनमें इनको डाला जाता है, ठीक। तो सिड और सोड का हो गया। सिड का काम होता है कि रिम इंस्ट्रक्शन को यूज़ कर लेता है। सिड रिम इंस्ट्रक्शन को यूज़ कर लेता है। रिम मतलब कि रीड इंटरप्टेड मास्क। ये एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूँ, थोड़ी गहरी सी, शायद तुम में से कोई भी पेपर में लिखा है तो बहुत अच्छा है। सिड जो होता है ये यूज़ होता है रीड इंटरप्टेड मास्क को मतलब पढ़ने में, यूज़ करने में, ठीक है। और ये होता है सिम, होता है सेट इंटरप्टेड मास्क, जिसके थ्रू हम मतलब ये सोड के थ्रू हम जो है सेट इंटरप्टेड मास्क यूज़ कर सकते हैं। ट्रैप, RST, ये सारा का सारा जो है इंटर, इंटा, होल्ड, हेल्डा, ये आते हैं एक्सटर्नली इनिशिएट सिग्नल पिन में। मतलब कि तुम ये सारे जो हैं ये इजी है, अगर तुम इनको ना ही याद कर पाओ तो सिड सोड आता है सीरियल डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में, और क्लॉक आउट, X1, X2, ग्राउंड और VCC ये आते हैं पावर सप्लाई में। एड्रेस पिन तुम्हें याद हो ही गया है, एड्रेस पिन 16 होती हैं, यूनिडायरेक्शनल होती हैं, डेटा पिन बाई डायरेक्शनल होती हैं। और फिर कंट्रोल पिन में आता है S1, S0, IO, राइट ऑपरेशन, रीड ऑपरेशन और एले, ठीक है।
तो इनको छोड़ के जो भी बचता है वो एक्सटर्नल इनिशिएटेड सिग्नल पिन में डाल दो। 40 पिन जो होती हैं, ये 40 पिन का जो डायग्राम होता है ये 6 भागों में बांटा जाता है। 6 भाग ये हैं: एड्रेस पिन, डेटा पिन, कंट्रोल और स्टेटस पिन, सीरियल डेटा ट्रांसफ़र पिन, एक्सटर्नल इनिशिएट सिग्नल पिन और पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी पिन। जितनी जानकारी तुम अभी ले सकते हो उतनी जानकारी ले लो भाई, और पेपर में धुआं उड़ा दो। ठीक है, जितना शॉर्ट से शॉर्ट में कर सकता था मैंने कर दिया। एड्रेस पिन 16 होती हैं, डेटा पिन 8 होती हैं, कंट्रोल और स्टेटस पिन 6 होती हैं, सीरियल डेटा ट्रांसफ़र पिन 2 होती हैं, एक्सटर्नली इनिशिएट सिग्नल पिन 11 होती हैं और पावर सप्लाई फ्रीक्वेंसी पिन 5 होती हैं। ठीक है, फिगर तुम्हारे सामने है, कर सकते हो। एक और बार रिवीजन करा दे रहा हूँ भाई, तुम्हें याद हो जाएगा अच्छी तरह से। एड्रेस पिन जो होती हैं 16 होती हैं, AD0 से लेके AD15 तक। डेटा पिन AD0 से लेके AD7 तक। एड्रेस पिन जो होता है यूनिडायरेक्शनल होती हैं, डेटा पिन जो है वो बाई डायरेक्शनल होती हैं। कंट्रोल और स्टेटस पिन में आता है अले, उसने रफ ड्राइविंग की थी विद रेस्पेक्ट टू S0, है ना। और फिर ये क्या है तुम्हारा I0 और मोबाइल इनपुट आउटपुट करा था उसने मोबाइल को। ये सारा का सारा क्या है कंट्रोल और स्टेटस में, ये सारे कंट्रोल में आ जाता है। पावर सप्लाई में आ जाता है तुम्हारा क्लॉक आउट, X1 X2, ग्राउंड और VCC, यह आया था तुम्हारा पावर सप्लाई में। सीरियल डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन में सिड और सोड आया था बस। और जो कुछ भी आता है, जो कुछ भी बचता है वो एक्सटर्नली इनिशिएट सिग्नल पिन में आ जाएगा। ये कुल मिला के अगर तुम कैलकुलेट करते हो इनको तो ये 48 बैठेगा। तो घबराना मत भाई कि मैंने कुछ गलत बताया, मैंने कुछ गलत नहीं बताया। अगर तुम ध्यान दे रहे हो तो 16 एड्रेस पिन जो मैंने बताई हैं 16, तो वो 16 एड्रेस पिन जो बताई हैं उनमें 8 डेटा पिन भी हैं। ठीक है, 8 डेटा पिन भी हैं, एड्रेस पिन में 8 डेटा पिन भी हैं। तो उम्मीद है तुम्हें बेहतर लगा होगा। जाओ भाई तैयारी करो, इस वीडियो को बस एक बार देखो, प्रैक्टिस कर मारो 2-3 बार, इसका स्क्रीनशॉट ले ला के, और बस खेल ख़त्म करो। कोशिश करूँगा तुम फ़ोटो डालने की। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। तुम्हारा पेपर अच्छा जाए यार, जाओ फाड़ दो।